पास। मैंने कहा तेरे तो नाम बता, मेरे लोग दो फोन तन्ना कर रखे हैं, ठीक है ना, तो मेरे तो नाम बता। अगर तू अपनी सही सलामती नु ही चाहती है तो यहीं की यहीं खत्म करना चाहती है सारी चीज। और मैंने तो नो भी पता। मेरी बात। हाँ हेलो। हाँ तेरे को जो कुछ करना ना हाँ कर तो ले। कर तो ले। अच्छा कर ले ना, क्यों दिमाग खराब कर रही है मेरा रात। अच्छा। अब तो इसी के पास है, बिल्कुल इसी के साथ आना, इसी के साथ जाना, मतलब इसी के साथ, इसी की वजह से तो मेरा पूरा घर बर्बाद हो गया। मैंने बाहर वाली भी छोड़ दी और भी छोड़ दी, जो एक 3 बच्चों की माँ थी उसका भी मैटर छोड़ दिया। एक और थी कंपनी में 55 साल की, उसका भी मैटर छोड़ दिया। एक ये कंपनी में न्यू थी जो कि 25 साल की एज थी, जिससे मैसेज पे लिख रहा है, जो मैं आगे आपको अगर चैट दिखाना चाहूँगी मैं दिखा सकती हूँ, उसकी रिकॉर्डिंग भी है। सारे भाई राम राम भाई, मैं तेरा भाई विकी और तुम देखने रहे हो आज का टाइम 69 भाई। फिलहाल हम दिल्ली में, हाँ, और दिल्ली में एक और मामला निकल गया है कि भाई परिवार किस तरह बर्बाद हो जाओ हैं, कई साल के लंबे रिश्ते। और भाई जब बच्चों पे भी बात आ जाओ है, जब बच्चों की जिंदगी की बात आ जाओ, जब बच्चों का भविष्य बनाना हुआ है, उसे टाइम पति पत्नी में दरार पड़ जाना तो बच्चों का भविष्य खंडित हो जाओ भाई। फिलहाल 3 बच्चे रीटा के हैं, तो रीटा जी किस डाल का शक आपने अपने पति पर है, या जो आरोप आप इसमें वीडियो में लगाने लग रहे हो अपने पति पे, उनका आपके पास क्या सबूत है? सबूत है जी, चैटिंग है, उनकी रिकॉर्डिंग है। मैंने जितने भी नंबर मैंने उनको पकड़ के दिए हैं जी, उतनी ही बार वो डिलीट करवा देते हैं, उन नंबरों को बंद करवा देते हैं। किस तरह के नंबर है वो? नंबर मोबाइल नंबर है सर। किसके हैं वो नंबर, मतलब उनकी जिससे वो बात करते हैं। अच्छा जी हाँ। अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती सबके सामने, लेकिन वो जानते हैं, जिनको भी जिनके कह रही हूँ मैं, वो रिश्तेदारी में ही है। जब भी मैंने उनके नंबर पकड़ती हूँ ना, किसी न किसी बात पर वो बंद करवा देते हैं उन नंबरों को जी। आपको कब अपने पति पर शक हुआ और कब आपको ये चैटिंग मिली और कब से आपका ये विवाद चल रहा है? जी ये मेरा 7 साल से चल रहा है इस मैटर पे। 7 साल हो गए आपका? और घर पे कितने साल से बैठे हो आप? जी 2.5 साल। 2.5 साल से आप जी घर पे हाँ। बैठे हो। तो 3 बच्चे आप बता रहे हो, एक बच्चा तो आप फिलहाल यहीं पे हुआ था? हाँ, मेरा बड़ा बेटा भी यहीं पे हुआ था, तब भी मेरे साथ कुछ घर में कहा सुनी हो गई थी उन्हीं बातों पे, लेकिन मैं अपने घर आ गई थी। और उसके बाद भी मेरी मतलब कि जो भी दिक्कत थी मुझे, यहीं पे मेरा बड़ा बेटा हुआ था। बड़ा बेटा होने के बाद वो मुझे लेके चले गए थे, और छोटा बेटा मेरा साल के बाद वहीं हुआ था। मेरा एक्सीडेंट हुआ तब मुझे पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, उससे पहले नहीं पता था। उसके बाद भी मैं 2-3 महीने घर रह के गई, और वहाँ पे मैं गई थी तब मेरा छोटा बेबी हो गया था। लेकिन उसके बाद हमारी लड़ाई चलती रही कंटिन्यू। छोटा बेबी होने के बाद तो हमारी मतलब इस मारे में चलती रही, भाई तुम किसी के साथ ऐसा कर रहे हो, ये गलत है, तुम्हारे 2 बच्चे हो गए, तुम्हारी सिस्टर है, जवान लड़की है आपके घर में। लेकिन उन्होंने मेरी इस बात पर कोई गौर नहीं किया। वो बस यही धमकी, जो तेरे से होता है वो कर ले, मैं तो जैसा हूँ ऐसा ही हूँ। अच्छा जी हाँ। इतने मतलब सबूत मिलने के बाद भी परिवार में ननद ने मतलब जो सबसे बड़ी मेरी सास थी उनको भी बोला मैंने, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। मेरी बड़ी ननद है उनको भी मैंने बोला, अपनी छोटी ननदों को भी बोला है, लेकिन किसी ने भी इस बात पे रिएक्शन नहीं लिया। अपने जेठ से भी बोला, हमेशा जेठ ये धमकी देता है कि तो पैसों पे मरती है। मैंने जी हाँ, पैसा तो सबके पास है, अगर पैसे की क्या बड़ी बात है, पैसा तो मैं एक दिन में कमा के ले आऊंगी, लेकिन मैं इज्जत और सम्मान कहाँ से कमा के लाऊंगी? जो तो फिलहाल वहाँ का कौन शख्स है जो आपके परिवार में, जो आपकी बातों को, आपकी भावनाओं को समझ रहा है? जैसे कोई भी नहीं समझता। सब ये चाहते हैं कि ये चला जाए और इसके बच्चे अपने इसके नाना नानी के घर रहे, और जो भी कमाई है हम इसका वो यूज करे, चाहे कहीं भी जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब है। लेकिन अनिल को ये सब नहीं दिखाई देता, क्योंकि उनके घर में बहुत सारी कहानियां छोटी छोटी बातों पे हो चुकी हैं, लेकिन वो बाहर चले जाते हैं, देखता तो वो ये जो घर पे रहता है जी। फिलहाल एक रिकॉर्डिंग भी है जिसमें आप एक महिला से बात करो, वो सुना दो एक बार। माता जी, बहुत जिम्मेवारियों के साथ आपने बेटी ब्याई थी, तो ईब जब बेटी के ऊपर इतने दुख पड़ जाए हैं, तो बेटी का सबसे भारी दुख हुआ है, और आपने 2.5 साल हो गए झेलते हुए, तो आपने और कितने प्रयास करे भाई बेटी का घर बस जावे? मैंने तो कई बार कर दिया जी, 3-4 बार मैंने पंचायत करवाई है गांव से, वहीं से भी गांव वाला ने कही है जी एक बार नहीं दे, हमारे भरोसे पर छोड़ जाओ। हमने उनके भरोसे पर छोड़ दिए, 5 बार उन्होंने कही, हम उनके भरोसे पर छोड़ गए। हम ये ससुर है, हम माँ बाप है, बेटी तू अपने घर मत कह, तो हम उनके कहने छोड़ आई। फिर उसे बोले कि जी हमारे सर से पानी उतर गया, या ससुर होता और तो हम बरोबर में बाजू पकड़ के हम बात कर लेते, भाई ये भी इसकी सास है, हम सास से हम कुछ नहीं कहेंगे जी, ठीक है। सास का औरत का मामला है। जब बेटा ये बात करता है, अपने बेटे की जो बात दबा लेती है, तो हमारे तो मत लगाती है, उसको क्या देर लगेगी जी। तो फिलहाल ये जो रिकॉर्डिंग है भाई, या क्यों कर रहा है मेरे पास? मैंने कहा तेरे तो नाम बता, मेरे लोग दो फोन तन्ना कर रखे हैं, ठीक है ना,
तो मेरे तो नाम बता। अगर तू अपनी सही सलामती नु ही चाहती है तो यहीं की यहीं खत्म करना चाहती है सारी चीज। और मैंने तो नो भी सुन पता। मेरी बात। हाँ हेलो। हाँ तेरे को जो कुछ करना ना हाँ। कर तो ले। कर तो ले। अच्छा कर ले ना, क्यों दिमाग खराब कर रही है मेरा रात में? अच्छा। हैं? दिन में तेरे को टाइम तेरा तो वो धंधा बेड़ा कमारी बता पार वसाने गधे का नेठन चल है। ठीक। मेरे तो फालतू ने मेरे दौर फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा प्यार तो समझा रही हूँ। अच्छा कभी प्यार दे। अच्छा ना के करेगी, बोल के करेगी तेरी भी तो मेरे दौर क्यों कर तू फोन? फिर मेरे सामने मैंने जब तक पूछी, अगर इतनी सच्ची है देवदास है ना, सत्यवान सावित्री है, तो नाम बता अपना। तू क्यों कर रहा है मेरे पास? मैंने कहा तेरे तो नाम बता, मेरे लोग दो फोन तन्ना कर रखे हैं, ठीक है ना। फिलहाल मेरा नाम ये बता। वो महिला है अगर तू जिसके अपने पास आपका जी पति हाँ। कॉल करे है। जी हाँ, अब तो इसी के पास है, बिल्कुल इसी के साथ आना, इसी के साथ जाना, मतलब इसी के साथ, इसी की वजह से तो मेरा पूरा घर बर्बाद हो गया। मैंने बाहर वाली भी छोड़ दी और भी छोड़ दी, जो एक 3 बच्चों की माँ थी उसका भी मैटर छोड़ दिया। एक और थी कंपनी में 55 साल की, उसका भी मैटर छोड़ दिया। एक ये कंपनी में न्यू थी जो कि 25 साल की एजिड थी, जिससे मैसेज पे लिख रहा है, जो मैं आगे आपको अगर चैट दिखाना चाहूंगी मैं दिखा सकती हूँ, उसकी रिकॉर्डिंग भी है। ठीक है जी। और रही बात जो इसकी है, ये घरवाली है, ये तो बिल्कुल पीछा छोड़ ही नहीं रही है। ये तो कहती है कि तू छोड़ के क्यों नहीं जाती, से हम शादी कर लेंगे। मैंने तो कह दिया जी ठीक है, जो कहना सबके सामने कह, मेरी बच्चों की क्यों जिंदगी खराब कर रहे हो। आपकी शादी को कितने साल हो गए? मेरी शादी को 10 साल हो गए जी। 10 साल हो गए, जिसमें तो 7 साल तो लड़ाई झगड़ा में निकल गए। यही हमेशा यही बात है। 2 साल भी बड़ी मुश्किल से रही होंगी मैं वहाँ पे, जो कि मैंने वो खींचा था नहीं, ऐसे ही घर की बात। लेकिन मैंने 5 साल तो ये बातें बिल्कुल 4 दीवारी के अंदर दबाई हैं। लेकिन जब 5 साल के बाद ये दीवारी से बाहर उठने लग गई, बहू ऐसी है, जो मुझ पर इल्जाम लगाए, मैं ऐसे गंदे इल्जाम सहन नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने सबके सामने भी उजागर किया है कि ये बात, इस बात पर मेरी बातें उठ रही हैं। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि मेरी ये बात सच है, क्योंकि सब ये सोचता है भाई बहू है, क्या पता क्या आरोप लगा रही है, क्या इल्जाम लगा रही है। लेकिन मेरे सबूत उस टाइम भी मैंने सरपंच को भी, मतलब जो भी उनके गवाह थे, मैंने सबको दिखाए भी हैं। लेकिन फिर भी सबने कहा पिछली बात छोड़ और आगे बढ़, पिछली बात छोड़ो आगे बढ़ो। मैं एक बार नहीं, कम से कम 5-7 बार अपने बच्चों के लिए ये प्रयास कर चुकी हूँ। अब मैं ना जी सकती ना मैं मर सकती। ऐसे ऐसे तो मुझ पर कलंक लगाए गए हैं। कभी किसी की चोरी का लगा दिया जाता है, कभी किसी की चीज रखवाने का, कभी कहते हैं लेना देना होता है तो इसने मना किया है। और उस टाइम पे तो मेरी साथ मेरी सास ने, मेरे देवर ने और मेरी जिठानी ने और मेरा बड़ा नंदोई था जो आया था, उसने भी खुद इन्होंने, मेरे हस्बैंड ने, मेरी गर्दन भी दबाई गई है, जिसमें कि मेरे छोटे वाले बच्चे ने मेरी गर्दन पे पकड़ के मुझे और अपने पापा की पीठ पे कूद के मेरी जान बचाई थी, जिसमें कि मैंने अपने घर वालों को फोन किया। आपके छोटे बच्चे ने? जी हाँ, मेरे छोटे बच्चे ने, नवनीत रावल ने। जी हाँ, उसी ने मेरी जान बचाई। मेरा केस हुआ, थाने भी हुए, सब कुछ हुआ। उस टाइम पे मेरे चोट भी लगी थी। 100 नंबर की जो गाड़ी आई वो वीडियो भी बना के लेके गई थी। उसके बाद भी मैंने गांव के कहने से ये केस अपना वापस ले लिया। और लड़ाई मेरी पिंकी के ऊपर सिर्फ घर बसाने के लिए, और सब कोई कहते हैं इसका तो घर अलग बन गया। हालांकि उसमें रह रहे होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे सामने मैं अपने नए घर में 1 दिन 1 घंटा भी नहीं रही हूँ। अच्छा जी हाँ। और अब ये तो झूठा इल्जाम है कि रीटा जी नू बताओ, आपकी जब शादी हुई जी हाँ, कितने साल आपने हंसी खुशी अपने पति के साथ मैंने गुजारे? हंसी खुशी 1 साल मुश्किल से बिताया होगा। जी हाँ, मेरे साथ यही लड़ाई, कभी किसी बात पे, कभी किसी बात पे। लेकिन मेरे आदमी को भी इन बातों का नहीं पता होता था। लेकिन वो ऐसे नहीं थे जैसा उन्होंने कर दिया गया है। घर में वो टोट के ओट के जो भी होता है वो करते हैं। हालांकि मेरे नए घर में भी ये सब सबूत के तौर पे मेरे पास हैं, जो उन्होंने मेरे नए घर में भी, जिसमें मैं रहने भी नहीं लगी थी, उसमें भी कुछ ना कुछ उसमें रख के आए थे। जब पति और पत्नी के बीच में तीसरा इंसान या कोई भी शख्स आ जाए ना, तो भाई पति और पत्नी के बीच में दरार पक्की हो जाए है। वही मामला रीटा जी के साथ में हो रहा है। इनके बीच में कोई तीसरा शख्स घुस आया। 1 साल जिंदगी सही चली ट्रैक पे, लेकिन 9 साल इन्होंने अपनी जिंदगी के वो खुशी के पल नहीं देखे होंगे इतनी। तो रीटा जी
ईब के चाह रहे हो आप कि कैसे ये मामला आपका सुधर जावे? आपके पति हैं जो अनिल भाई, वो किस तरह मान ले भाई आवे और किस हिसाब से आपका समझौता उसका है? मैं अपने इज्जत और सम्मान से रहना चाहती हूँ। जो भी मुझ पर वो इल्जाम लगाए गए, जो भी बोलते हैं, उन्हें वो दोनों तरफ की, अपने घर वालों की भी सुन के और अपने बीवी बच्चों की भी सुन के, दोनों पक्ष लेके वो सही फैसला ले, और जो भी ये गलत काम कर रहे हैं इससे अपना छुटकारा पाए अपने बीवी बच्चों के लिए। मैं कहना चाहती हूँ, मैंने कुछ ऐसी बातें भी बोल दी थी जो कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था। मैंने अनिल से खुद ये बात बोली थी कि खुदा ना खास्ता अगर सारे संसार की बहू बेटी कम पड़ जाए ना, तो लास्ट में तुम्हारी बेटी खुद की है। मैंने ये वर्ड भी बोला था ताकि ये बंदा ये सुन करके अपने कदम पीछे कर ले, लेकिन उस बंदे ने अपनी बेटी पर भी रहम नहीं आया। अगर वो बंदा सही होता तो अपनी बेटी को सीने से लगा के उसी टाइम अपने घर लेके चला। फिलहाल रीटा जी के साथ में झगड़ा है, पत्नी के साथ में झगड़ा है, बच्चा ने तो नहीं कुछ कहा, बच्चा का तो नहीं दोष था, कम से कम बच्चे की जिम्मेवारी तो समझो। मैं फिलहाल हमने एक पक्ष सुना है, अभी दूसरे पक्ष के पास भी यह वीडियो जाएगी तो भाई हमारा नंबर है 70-822-5454, उस पर संपर्क कर सके, हम उनका भी पक्ष सुनने तैयार है। अगर कल ने लगा है अनिल ने कि भाई रीटा जी ने कोई गलत आरोप लगाए हैं, कोई झूठे आरोप लगाए हैं, तो भाई हम उनका भी पक्ष सुनने तैयार हैं। तो फिलहाल रीटा जी की भाभी हैं, ये भी कुछ कहना चाह है कि जब इनने भी बहुत प्रयास करे थे कि भाई इनका घर कैसे न कैसे किसी न किसी तरीके से बसाया जा सके।